द काइंड यानी कि मेहरबान, नेबर्स गिफ्ट यानी कि पड़ोसी का तोहफ़ा यानी कि मेहरबान पड़ोसी का तोहफ़ा। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद भी मौजूद है और हर वोकैबुलरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हो कि लेट वन इवनिंग यानी कि एक शाम देर यानी कि एक शाम काफ़ी देर को, वैन यानी कि जब, द स्ट्रीट्स यानी कि जो गलियान थे, वर अनयूजुअली क्वाइट यानी कि गैर मामूली तौर पर खामोश थी, क्वाइट थी। ठीक है। अ स्मॉल बॉय एक छोटा लड़का, नेम्ड अमज़ा जिसका नाम अमज़ा था, नोटिस देखा, नोटिस किया, समथिंग स्ट्रेंज यानी कि कोई अजीब चीज़। वो क्या था? क्या नीटली यानी कि एक साफ सुथराई से यानी कि बड़ी सफाई से, रैप्ड यानी कि बंद किया हुआ या फिर रैप किया हुआ, पैकेज यानी कि पैकेट ले पड़ा हुआ था, साइलेंटली यानी कि खामोशी से, आउटसाइड इज डोर यानी कि उसके दरवाजे के बाहर। ठीक है, यानी कि एक दिन एक सुमाल लड़का जिसका नाम अमज़ा था, उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक नीटली बड़ी सफाई से बंद किया हुआ एक पैकेज था, एक पैकेट था। ठीक है। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस के रेजिंग यानी कि बढ़ाते हुए, रेज मतलब बढ़ाते हुए, क्यूरियासिटी यानी कि तजस्सुस को, इन इज माइंड यानी कि उसके जहन में, यानी कि उसके जहन में तजस्सुस को बढ़ाया कि इसमें क्या हो सकता है और एक गिफ्ट किसका है जो यहाँ पे किसी ने रखा होगा। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस कि अमज़ा लिव्ड यानी कि अमज़ा रहता था। ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे अमज़ा क्या है, आपका सब्जेक्ट है और लिव्ड आपका मैन एक्शन है, मैन वर्ब है। अमज़ा रहता था विद इज़ मदर यानी कि अपनी माँ के साथ, इन अ मोडेस्ट हाउस यानी कि एक सादा, मोडेस्ट कहते हैं एक सादा सिंपल हाउस में यानी कि घर में। लाइफ वॉज समटाइम्स डिफ़िकल्ट यानी कि जो ज़िंदगी थी वो बाज़ औक़ात मुश्किल होती थी। ठीक है, मुश्किल थी। येट यानी कि फिर भी, दे ऑलवेज यानी कि वो हमेशा, ट्राइड यानी कि कोशिश करते थे, ट्राई को हम अटेम्प्ट भी कहते हैं, स्ट्रगल भी कहते हैं। ठीक है, वो कोशिश करते थे टू रिमेन होपफुल, पर उम्मीद होने का। ठीक है, यानी कि कभी कभी लाइफ जो है काफ़ी मुश्किल होती थी लेकिन उसके बावजूद वो क्या होते थे, पर उम्मीद थे। एंड ग्रेटफुल और शुक्रगुजार थे, फॉर वट एवर दे हैव जो कुछ उसके पास था, यानी कि जो कुछ उनके पास था उसी के लिए वो शुक्रगुजार थे और मुस्तकबिल के लिए पर उम्मीद भी थे। ठीक है। तो आगे क्या लिखा है रेफरेंस के, द मिस्टीरियस यानी कि जो पुर इसरार पैकेज यानी कि पैकेट था, एड नो नेम रिटन ऑन इट यानी कि उस पर कोई नाम लिखा हुआ नहीं था। अमज़ा केयरफुली यानी कि अमज़ा ने एहतियात से या एहतियात तरीके से, पिक्ड इट अप यानी कि उसे उठाया, एंड वंडर्ड यानी कि सोचा, who could have left such a thoughtful gift at their door कि कौन छोड़ सकता है। ठीक है, कौन छोड़ चुका है सच अ थॉटफुल सोचा समझा हुआ, गिफ्ट यानी कि तोहफा, एट देयर डोर यानी कि उसके दरवाजे पे। ठीक है, यानी कि वो सोचने लगा कि इस तरह का कोई गिफ्ट कौन छोड़ सकता है हमारे दरवाजे पे। इनसाइड द पैकेज यानी कि उस पैकेट के अंदर, इनसाइड यहाँ पे क्या है, एक प्रपोजिशन। ठीक है, यानी कि उस पैकेट के अंदर, ई फाउंड यानी कि उसने पाया, उसने देखा, बुक्स यानी कि किताबों को, वॉर्म क्लॉथ्स यानी कि जो गर्म कपड़े थे वो भी थे, एंड अ स्मॉल नोट और उस पर एक छोटा सा नोट भी था। ठीक है, यानी कि उस पैकेज के अंदर किताबें थे, क्लॉथ्स थे और किताब भी थे। ठीक है, एक छोटा नोट भी था। द मैसेज वॉज सिंपल यानी कि जो पैगाम थी, यानी कि उस नोट में जो पैगाम थी, जो मैसेज थी वो सादा थी, येट टचिंग यानी कि फिर भी दिल छू लेने वाली थी। उसमें क्या लिखा हुआ था कि फॉर अ ब्राइट फ्यूचर यानी कि एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, नेवर स्टॉप लर्निंग कभी नहीं रोको लर्निंग यानी कि सीखने को। ठीक है, यानी कि एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको सीखना कभी नहीं रोकना है। ठीक है, यानी कि आपको जो है लर्न करना जारी रखना है। तो आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि अमज़ाज हाइज यानी कि अमज़ा की आंखें, फिल्ड यानी कि भर गई,
विद ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी से, ठीक है, यानी कि उसकी आंखों में आंसू आ गया शुक्रगुजारी की वजह से, ग्रेटिट्यूड की वजह से, शुक्र की वजह से। इस मदर यानी कि उसकी माँ, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराई, जेंटली यानी कि शाइस्तगी से, नरमी से, रियलाइजिंग यानी कि सोचते हुए या समझते हुए, दैट के इस दिस काइंडनेस यानी कि इस तरह की अच्छाई, इस तरह की मेहरबानी, मस्ट हैव कम फ्रॉम समवन हु ट्रूली केयर्ड अबाउट देयर स्ट्रगल, ठीक है, इस तरह का काइंडनेस, दिस काइंडनेस यानी कि इस तरह की मेहरबानी, अच्छाई, मस्ट हैव कम ज़रूर आ गया होगा, फ्रॉम समवन किसी ऐसे शख्स की तरफ से, हु ट्रूली जो हकीकत में केयर ख्याल करता है या समझता है, अबाउट देयर स्ट्रगल्स यानी कि उनके मुश्किलात के बारे में, यानी कि कोई ऐसा बंदा होगा जो उनके मुश्किलात के बारे में जो हकीकत में समझता है, तो तब जाके इस तरह की हेल्प कर रहा है। अक्रॉस द स्ट्रीट यानी कि गली में, लिव्ड रहता था, एन एल्डरली यानी कि एक बुजुर्ग, नेबर यानी कि हमसाया रहता था, नेम्ड मिस्टर करीम जिसका नाम मिस्टर करीम था, ई वॉज नोन यानी कि वो मशहूर था, पॉपुलर था, फेमस था, फॉर इज जनरस नेचर यानी कि अपने सखी तबीयत के लिए वो मशहूर था, ठीक है, एंड और क्वाइट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और खामोश जो एक्ट्स थे, अमाल थे, काम थे, ठीक है, ऑफ काइंडनेस यानी कि अच्छाई का, टूवर्ड पीपल लोगों की तरफ, लोगों के लिए, इन द कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी में, ठीक है, यानी कि वो अच्छे अपने अपने अच्छे अमाल के लिए भी मशहूर था, वो खामोशी से कर जाता था, यानी कि दूसरों को मालूम ही नहीं होता था, वो इस तरह की अच्छाई कर जाता था। आगे लिखा डिफरेंस कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, अमज़ा पोलाइटली यानी कि अमज़ा अदब से, शास्तगी से, विजिटेड मिस्टर करीम यानी कि मिस्टर करीम से मिलने गया, ठीक है, यानी कि मिलने गया, मुलाकात की, टू थैंक हिम उसे शुक्रिया अदा करने के लिए, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा शख्स, सिंपली स्माइल्ड सिर्फ मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, दैट के हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों को मदद करना, वाज अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बामकसद बामानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, काम है, ठीक है, यानी कि जब आप किसी को मदद करते हो तो एक जो है एक मीनिंगफुल बामकसद जो है जिम्मेदारी होती है। मिस्टर करीम एक्सप्लेन्ड यानी कि मिस्टर करीम ने वजाहत की, बताया, दैट के एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर यानी कि जो तालीम होते हैं वो सबसे बड़ा, सबसे अजीम तरीन ट्रेजर है, ख़जाना है, बुक्स यानी कि जो किताबें हैं, ई सेड उसने कहा, ओपन द डोर्स खोल देते हैं दरवाज़ों को, ओपन मतलब खोलना, डोर्स यानी कि दरवाज़ों को, ऑफ विजडम यानी कि दानाई के, दानशमंदी के, जिसे हम सगेस्टी भी कहते हैं, एंड गाइड और गाइड करता है, रहनुमाई करता है, यंग माइंड्स यानी कि नौजवान जहनों को, यानी कि नौजवानों को, टूवर्ड सक्सेस यानी कि कामयाबी की तरफ, ठीक है, यानी कि मिस्टर करीम ने क्या कहा, जो एजुकेशन है वो क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर है, सबसे ग्रेटेस्ट ख़जाना है, और जो किताबें हैं वो क्या होते हैं, ओपन द डोर्स यानी कि दरवाज़ा खोल देते हैं, ऑफ विजडम यानी कि दानाई के, और ख़ासकर गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं यंग माइंड्स को, किसकी तरफ, कामयाबी की तरफ, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, अमज़ा लिसन्ड यानी कि अमज़ा ने सुना, अटेंटिवली यानी कि तवज्जा से, बड़ी गौर से सुना, हैंड प्रॉमिस्ड और वादा किया, टू स्टडी पढ़ने का, हार्ड यानी कि सख्त पढ़ने का वादा किया, सख्त मेहनत करने का वादा किया, ई फेल्ट इंस्पायर्ड यानी कि उसने हौसला मंद महसूस किया, ठीक है, बाय द नेबर्स थॉटफुल एडवाइस यानी कि मोहल्ले के फिक्र एडवाइस से यानी कि नसीहत से, एंड सिंसियर इंकरेजमेंट और मुखलिस और ईमानदार इंकरेजमेंट से यानी कि हौसला अफजाई से, ठीक है। तो डिफरेंस अगर इस तरह की चीज़ें अगर किसी मोहल्ले किसी कम्युनिटी में होते हैं तो यकीनन वो काफ़ी जो है एक पॉजिटिव वाइब देते हैं। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस के डेज पास्ट यानी कि दिन गुजरते गए, एंड अमज़ा बिगेन रीडिंग दोज बुक्स और अमज़ा ने शुरू किया, बिगेन मतलब शुरू किया, रीडिंग यानी कि पढ़ना, दोज बुक्स यानी कि उन किताबों को, एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम को, इज़ नॉलेज यानी कि उसकी इल्म, इंक्रीज यानी कि बढ़ने लगी या बढ़ी, एंड इज़ कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी पुरएतमादी यानी कॉन्फिडेंस, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, ग्रीव स्ट्रंगर यानी कि मजबूत होने लगी, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है, यानी कि इस चीज़ से उसे काफ़ी बेनिफिट हासिल हुआ। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के द विलेजर्स यानी कि जो गाँव वाले थे, एडमायर्ड यानी कि तारीफ़ की, जिसे हम प्रेज भी कहते हैं, मिस्टर करीम्स जनरसिटी यानी कि मिस्टर करीम की जनरसिटी को, सखावत को, एंड रिस्पेक्टेड और इज़्ज़त की या इज़्ज़त दी,
इज़ अम्बल करेक्टर यानी कि उसकी आजिज़ किरदार को, इज़ क्वाइट काइंडनेस यानी कि उसकी खामोश काइंडनेस नेकी अच्छाई, एट चेंज यानी कि बदल चुका था, अ यंग बॉयज़ फ्यूचर यानी कि एक नौजवान लड़के के मुस्तकबिल को। डिफरेंस आप देख रहे हो, एड चेंज, ये बेसिकली क्या है, एक पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि अम्जा नेवर फॉरगॉट दैट स्पेशल गिफ्ट यानी कि अम्जा ने कभी नहीं भूला दैट स्पेशल गिफ्ट यानी कि उस खास तोहफे को। ईलोन्ड यानी कि उसने सीखा, दैट के ट्रू काइंडनेस यानी कि जो हकीकी जो काइंडनेस है, मेहरबानी है, अच्छाई है। डज नॉट सीक प्रेज यानी कि उसे तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो तारीफ़ का तलबगार नहीं होता है। या फिर एक चीज़ नोट करें, काइंडनेस डज नॉट नीड, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आगे ये लिखा है बट बल्कि, क्वाइटली खामोशी से, लाइट्स यानी कि रोशन कर देता है, द पाथ यानी कि रास्ते को, फॉर अदर्स यानी कि दूसरों के लिए, ठीक है। यानी कि ये चीज़ क्या करता है, दूसरों के लिए जो रास्ते हैं वो ज़्यादा रोशन कर देते हैं। अभी पढ़ेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है अनयूजुअली। अनयूजुअली मतलब गैर मामूली तौर पर, जिसे हम खिलाफ मामूल भी कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेंजली भी कहते हैं, ठीक है। क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी कहते हैं तजस्सुस को, ठीक है, या जस्तजू को, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम वंडर भी कहते हैं। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट कहते हैं सादा या मामूल, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, अम्बल भी कहते हैं। मिस्टीरियस कहते हैं पुर इसरार राजदार, जिसे हम सीक्रेट भी कहते हैं, पजलिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है केयरफुली। केयरफुली कहते हैं किसको, एहतियात से या ध्यान से, जिसे हम कॉशियसली भी कहते हैं, जिसे हम अटेंटिवली भी कहते हैं। थॉटफुल, थॉटफुल कहते हैं ख्याल रखने वाला, गौर फिक्र करने वाला, जिसे हम कंसिडरेट भी कहते हैं, जिसे हम माइंडफुल भी कहते हैं। टचिंग, टचिंग कहते हैं दिल छूने वाला या मुतासर कन, जिसे हम मूविंग भी कहते हैं, जिसे हम इमोशनल भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, एहसानमंदी को, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, अप्रिसिएशन भी कहते हैं। फिर आता है काइंडनेस। काइंडनेस कहते हैं शफकत को, मेहरबानी को, जिसे हम जेनरॉसिटी भी कहते हैं, जिसे हम कंपैशन भी कहते हैं। स्ट्रगल्स कहते हैं मुश्किलात को, जद्दोजहद को, जिसे हम हार्डशिप भी कहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी कहते हैं। एल्डरली, एल्डरली मतलब बुज़ुर्ग या उम्र रसीदा, ठीक है, जो बूढ़ा हो उसको हम कहते हैं, जिसे हम एज्ड भी कहते हैं, जिसे हम सीनियर भी कहते हैं। जनरस कहते हैं सखी फ़ियास को, जिसे हम गिविंग भी कहते हैं, चैरिटेबल भी कहते हैं। कम्युनिटी, कम्युनिटी कहते हैं बरादरी को, माशरे को, जिसे हम सोसाइटी भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ज़िम्मेदारी को, फ़र्ज़ को, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। एजुकेशन कहते हैं तालीम को, तरबियत को, जिसे हम लर्निंग भी कहते हैं, स्कूलिंग भी कहते हैं। ट्रेजर कहते हैं ख़जाना या कीमती चीज़, जिसे हम वेल्थ भी कहते हैं और जिसे हम फॉर्च्यून भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है विजडम। विजडम कहते हैं दानाही को, हिकमत को, दानिशमंदी को, जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं, इंसाइट भी कहते हैं। सक्सेस कहते हैं कामयाबी को, फ़तेह को, जिसे हम अचीवमेंट भी कहते हैं, विक्ट्री भी कहते हैं। अटेंटिवली मतलब तवज्जो से, गौर से, जिसे हम केयरफुली भी कहते हैं, क्लोजली भी कहते हैं। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब हौसला मिला या आप कह सकते हैं मुतासर किया, जिसे मोटिवेटेड कुछ हद तक भी कहते हैं और इनकरेज्ड भी कहते हैं। सिंसियर कहते हैं मुखलिस सच्चा, जिसे हम जेन्युइन भी कहते हैं, ऑनेस्ट भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं पुरएतमादी को, यकीन को, ठीक है, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं, बिलीफ भी कहते हैं। एडमायर्ड, एडमायर्ड मतलब तारीफ़ करना या सराहना, जिसे हम प्रेज़ भी कहते हैं, रिस्पेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इस बुक का फ़ायदा है कि इसमें न सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी बल्कि उसकी ट्रांसलेशन भी मौजूद है, बल्कि इसमें हम ग्रामर भी डिस्कस करते हैं, इसके साथ साथ डिफरेंस इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।